पहले दौर का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों पर अपने आप को कहां देख रही है और दूसरे चरण के लिए आप लोगों की क्या है तैयारी? मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि पहले चरण से ही जीत का सेहरा बांधने का काम किया है और पिछली बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पहली वोटिंग हुई थी उसमें 58 में से 52 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 हो 2019 हो विधानसभा लोकसभा में दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को अपना वोट दिया, आशीर्वाद दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी पहले की तरह रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे। युवा वोटर बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहा है वोट करने के लिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो 5 साल कामकाज किया है, उसके जरिए वो बीजेपी से एक बार फिर जुड़ रहा है 17 की तरह? देखिए, युवा सबसे पहले इसलिए आगे बढ़कर आता है कि उनको एक अपना भविष्य दिखता है सुरक्षित मोदी जी और योगी जी की सरकार में। वो अपनी माँ बहनों को सुरक्षित देखते हैं योगी जी की सरकार में। वो उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश पिछले 5 वर्षों में देखते हैं और ये देखते हैं कि अपराधियों माफियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हुई, जिसके कारण निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ा जी। और जहां हमने 70 लाख रोजगार स्वरोजगार के वायदे किए थे वहीं पर 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार देने का हमने काम किया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक आशा दिखती है भारतीय जनता पार्टी में, योगी जी और मोदी जी में। और इस बार तो हमने कहा है कि हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे, 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे और 2 करोड़ स्मार्टफोन और टेबलेट देने का काम भी युवाओं को करेंगे और मेधावी छात्राओं को, जैसे आप स्कूटी चलाती हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश की बेटियों को स्कूटी देने का काम भी करेंगे। ये मतलब बहुत जबरदस्त है कि जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, महंगी वाली, या फिर कौन सी स्कूटी? मोदी जी को तो जाना ही जाता है, COP 21 हो COP 26 हो जी। पर्यावरण की दृष्टि से जो मोदी जी ने किया है, ग्रीन एनर्जी पर बहुत काम किया, कार्बन एमिशंस कम करने पर किया और अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी बढ़ावा मिले, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उस दिशा में आगे बढ़ी है और मुझे लगता है समाज भी उस दिशा में आगे बढ़ा है। सरकारों को स्वयं ही उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले चरण के बाद आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से जैसा 17 में आप लोगों को मत मिले थे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों की गर्मी उतारने के लिए चले थे, अब पहले चरण के मतदान के बाद खुद उनके ही कार्यकर्ता पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही होता तो अखिलेश जी को मुख्तार अंसारी का समर्थन क्यों करना पड़ता? तो अखिलेश जी को क्यों ऐसे लोगों को टिकटें देनी पड़ती? नाहिद हसन जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का समर्थन करना पड़ता। सीधे नहीं कर पा रहे, आज पिछली 2 दरवाजे से कर रहे हैं। आजम खान जी को टिकट दी है, वही आजम खान रामपुर में प्रचार करने भी पहुंचे थे उनके पक्ष में। देखिए, जब पिछला प्रचार किया था तो जयप्रदा जी को क्या बोले थे। महिलाओं का अपमान सड़क पर हो या सदन में हो, आजम खान जी कभी पीछे नहीं हटे। और आजम खान जी जब दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए उनका मजाक उड़ाते थे तो अखिलेश जी खिलखिलाकर हंसते थे, ताली बजाते थे। ये लोग भूले नहीं हैं। और उन्नाव में जैसे दलित बेटी के साथ उसका अपहरण और हत्या जो सपा के एक नेता ने की है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।